दिल्ली के भजनपुरा इलाके में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में कोर्ट ने माया को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले 29 अगस्त की रात करीब 11:15 बजे हरप्रीत गिल की हत्या हुई थी और इस हत्याकांड में 5 लड़के शामिल थे, जिनमें पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया और उसके साथी बिलाल गनी को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश में जुट गई। अभी इसमें 3 एक्यूज बाकी हैं। जो हम लोगों ने अरेस्ट किया है वो बिलाल है और जो स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया है वो माया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान बिलाल ने हरप्रीत गिल के साथियों के साथ मिलकर हत्या करने की बात कबूल कर ली, लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने उससे हत्या के पीछे का कारण पूछा तो उसने चुप्पी साध ली। गोली किसने चलाई थी? बिलाल क्यों मारा हरप्रीत को? कोई दुश्मनी थी पहले की? पुलिस के मुताबिक अमेजॉन मैनेजर की हत्या में माया और बिलाल के अलावा सुहेल, जुनैद और अदनान नाम के 3 और लड़के शामिल हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक माया गैंग के सरगना समीर ने बालिग होने के कुछ ही दिनों बाद चौथा मर्डर कर दिया। मतलब वो नाबालिग रहने के दौरान 3 लोगों की पहले ही हत्या कर चुका है। और पुलिस के मुताबिक पिछले महीने की 18 तारीख को समीर उर्फ माया 18 साल का हुआ और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बालिग होने के 1 महीने बाद ही उसने चौथा मर्डर कर दिया। 29 अगस्त को माया और उसके 4 साथियों ने मिलकर दिल्ली के भजनपुरा इलाके में हरप्रीत गिल और उनके एक रिश्तेदार पर गोलियां चला दी थी। इस घटना में हरप्रीत की मौत हो गई, जबकि उनके रिश्तेदार गोली लगने से घायल हो गए। बाद में सारे आरोपी वहां से फरार हो गए, जिनका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया था। पुलिस के मुताबिक 18 जुलाई को माया बालिग हुआ था और 1 महीने बाद उसने हरप्रीत गिल की हत्या कर दी। माया 18 जुलाई को वो 18 का हुआ है और ये 27 अगस्त को 18 का हुआ है बिलाल। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि समीर उर्फ माया गुस्सैल किस्म का लड़का है और वो हत्या समेत कई अपराधों को अंजाम दे चुका है। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि समीर उर्फ माया दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है और इसीलिए उसने माया के नाम से गैंग बनाया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक माया गैंग में समीर और उसकी उम्र के ही कुछ लड़के शामिल हैं, जो दिल्ली के भजनपुरा और उसके आसपास के इलाके में एक्टिव है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि समीर उर्फ माया दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है, जिसके लिए वो कम उम्र में ही अपराध के रास्ते पर निकल गया था। जांच के दौरान पुलिस को सोशल मीडिया पर उसका किंग माया के नाम से एक अकाउंट मिला। प्रोफाइल में नाम की जगह बदनाम और पते की जगह कब्रिस्तान लिखा नजर आया। उम्र जीने की और शौक मरने की बात भी उसमें लिखी दिखी। इसके अलावा माया की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो हथियारों के साथ दिखा। एक तस्वीर में वो बंदूक के साथ नजर आया, जबकि एक दूसरी तस्वीर में उसके दोनों हाथों में पिस्तौल दिखाई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अमेजॉन की मैनेजर हरप्रीत गिल को माया ने इसी पिस्तौल से गोली मारी थी। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिल्मों की तरह माया गैंग में शामिल गुर्गों के नाम रखे गए और सूत्र बताते हैं कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या का मास्टरमाइंड समीर उर्फ माया है, जो काफी वक्त से गैंग बनाकर अपराध की कई घटनाओं को अंजाम देने में जुटा था, ताकि वो और उसके गैंग का नाम जुर्म की दुनिया में छा जाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी समीर ने न सिर्फ माया नाम से गैंग बनाया, बल्कि उसने फिल्मों की तरह अपने गैंग में शामिल गुर्गों के नाम भी रखे। जांच के दौरान पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक समीर गैंग का सरगना है और उसने अपना नाम माया रखा, जबकि पुलिस की गिरफ्त में मौजूद बिलाल गन्नी का नाम मल्लू है। इसी तरह फरार चल रहे गैंग के 3 और गुर्गों के नाम भी फिल्मों की तरह ही रखे गए। एक आरोपी का नाम सुहेल है, जिसे गैंग में बावर्ची का नाम दिया गया, जबकि आरोपी मोहम्मद जुनैद का नाम मामा बिरयानी है। तीसरे आरोपी अदनान को गैंग में डॉन कहकर बुलाया जाता है। और पुलिस के मुताबिक दिल्ली के भजनपुरा इलाके में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के मैनेजर हरप्रीत गिल की मामूली कहासुनी के बाद समीर उर्फ माया और उसके साथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 29 अगस्त की रात आरोपियों ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब हरप्रीत अपने रिश्तेदार गोविंद सिंह के साथ घर से कहीं जाने के लिए निकले थे। और पुलिस के मुताबिक थोड़ी दूर जाने के बाद ही माया और उसके साथियों ने उन पर फायरिंग कर दी। सिर में गोली लगने की वजह से हरप्रीत गिल की मौत हो गई, जबकि गोविंद घायल हो गए थे। कुछ भी बात नहीं है, आते सिर्फ फायर चल रही, मेरे सर में गोली मारी, मेरे भांजे के सुनते दिमाग में मारी। पुलिस के मुताबिक बाइक निकालने की बात पर माया और उनके साथियों का हरप्रीत गिल के साथ विवाद हो गया था। आरोप है कि उसी दौरान माया ने उन्हें गोली मार दी थी। इस बात पे झगड़ा हो गया कि कौन अपना 2 व्हीलर रोकेगा, साइड में उतर के दूसरे वाले को जाने देगा। सूत्र बताते हैं कि हत्या वाली रात सभी आरोपियों ने जमकर पार्टी की थी और वारदात के वक्त सारे नशे में थे और नशे में चूर उन लोगों ने हरप्रीत गिल की हत्या कर दी। और यही वजह रही कि उनके घर वालों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। 2 दिन पहले रात करीब 11:15 बजे 36 साल के हरप्रीत की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उनके घर में हाहाकार मचा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हरप्रीत की मां की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जो हरप्रीत 10 मिनट में आने की बात कह कर गया था वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने हरप्रीत गिल की मां से बात की, जिसमें उन्होंने हत्याकांड में शामिल आरोपियों को फांसी देने की अपील की।
मुझे मोदी जी से, योगी जी से मुझे न्याय चाहिए। इन्होंने जैसे मेरे बच्चे को मारा ना, मुझे भी फांसी की सजा दिलाई जाए। हरप्रीत की हत्या के बाद से उनके घर में मातम पसरा है। घरवाले पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जबकि इस सनसनीखेज वारदात की वजह से भजनपुरा इलाके में रहने वाले लोग खौफ में हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, दिल्ली में भजनपुरा मर्डर केस पर खबर है कि कोर्ट में हत्या के एक आरोपी ने खुद को नाबालिग बताया है। आरोपी की कोशिश है कि वो खुद नाबालिग साबित कर सजा से बच पाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उसे बालिग बताया है। कोर्ट में आरोपी की उम्र वाली दलील के बाद जज ने ये मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंपा है और 4 सितंबर तक आरोपी की सही उम्र पता करने को कहा है। मतलब 4 सितंबर तक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को यह बताना होगा कि आरोपी बालिग है या नाबालिग है। और मानव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मानव, इस पर और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 2 आरोपी पुलिस ने पकड़े थे, समीर और एक आरोपी जो अब खुद को नाबालिग बता रहा है। इन दोनों को पहले भी जघन्य अपराधों में गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्या के मामले में गिरफ्तारी पिछले साल भी हुई थी, लेकिन नाबालिग होने के चलते ये बार-बार जेल से बाहर आ रहे थे और एक बार फिर से कुछ वैसी कोशिश करने की कोशिश की गई है। और अब जज के सामने जब इसकी पेशी हुई तो इसने खुद को नाबालिग बताया। तो जज ने कहा कि पुलिस ये साबित करे कि बालिग है या नाबालिग है। पुलिस ये कह रही है कि 27 अगस्त को ये बालिग हुआ और 29 की रात को ये घटना हुई, यानी जब घटना हुई तो ये बालिग था। तो अब बालिग और नाबालिग के बीच ये पेच फंसा है। 4 सितंबर तक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कड़कड़ूंगा कोर्ट को ये बताना है कि इसकी सही उम्र क्या है। इसको 65 मामलों में रहा है, तो वहां से इसकी सही उम्र पता लग पाएगी। जानकारी के लिए शुक्रिया मानव।